क्या आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ा है? अगर पढ़ा है फिर भी मैं आपको ऐसे 4 क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि छुपे हुए हैं, मतलब हिडन क्वेश्चंस है। हिडन क्वेश्चन समरी में है। अगर आपने नोटिस किया तो 2025 के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि समरी के ऊपर डिपेंड करते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपका दिमाग घुमा देगा। पास डिस्टिलेज प्रोड्यूसेस 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या आपको पता था कि यहाँ पर 6 नंबर होने वाला है? या ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ट्रॉपिक हार्मोन्स मतलब ऐसे हार्मोन्स की आगे जाके किसी और ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे और ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे। ये रहा फर्स्ट। सेकंड चीज है यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड के बारे में जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो टॉपिक में भी दिया है, नो डाउट, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी है, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा? क्रेटिनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी के बीच में अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो जो उसका चाइल्ड होता है उसके बीच में क्रेटिनिज्म हो जाता है। तो उसके बीच में जो सीएनएस वगैरह से जो होते थे ना, क्या बोलते हैं उसे, सिम्टम्स, वो दिखाई दिए थे। बट यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो डायरेक्टली दिया है कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो इसे याद कर लेना। फिर बाद में दिया है, चलो, थाइमोजेम्स आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। चलो ये तो खैर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से वगैरह कवर कर लेंगे, बट ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर बाद में देखो यहाँ पर आपके बीच में इफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन दिया है, उसके फंक्शन आपने टॉपिक में पढ़े होंगे। बट यहाँ पर कितने सारे फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि इंक्रीज अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलोइरेक्शन, स्वेटिंग, हार्ट बीट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बढ़ाना डिमकाना बहुत सारे दिए हैं। फिर बाद में एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। तो यहाँ पर आगे जाके दिया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, एरिथ्रोपोएसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इनहिबिट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इनहिबिट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बाय सप्रेसिंग इम्यून रिस्पांस। ये क्या आपने टॉपिक में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड एनटीए आपके ध्यान को देखेगा कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। फिर बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोजेस्टेरॉन प्लेज अ मेजर रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ चलो, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो इसका आंसर आ जाएगा, बट ये चीज आपके एनसीईआरटी में दी है, तो आप कल जाके नहीं कह सकती कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मैंने तो नहीं देखा। तो इसकी वजह से ये समरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है।